नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है? मेरा नाम है निपुण सिकरी। क्या हो गया, उदास हो? हाँ सर, बहुत उदास है सर। अगस्त 2020 अटेम्प्ट के लिए कितनी मेहनत की थी सर, हमने कितने सपने संजाए थे। ये 3 महीने लॉकडाउन के हमने लग के मेहनत कर डाली थी, सब कुछ पढ़ डाला था, दो बार पढ़ डाला था, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए सर। आई नो, थोड़ा तकलीफ दे है, थोड़ा नुकसानदेह है ये आपके लिए, लेकिन भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इसकी वजह से मर चुके हैं, ठीक है ना। तो भगवान का ये शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। तुम्हारा इस पे कोई जोर था क्या? नहीं सर, हमारा तो कोई जोर नहीं था सर, चीन ने फैलाया ये तो। हाँ, तो चीन ने फैलाया, तुम कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। जब जिस पे तुम्हारा कोई जोर नहीं था, जिसमें तुम कुछ कर नहीं सकते थे, उसके बारे में चिंता करके अपने दिमाग पर बोझ बना करके, दबाव बना करके क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टीट्यूट को तुम्हारे सीए बनने से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे माँ बाप को भी शायद इसी बात की खुशी होगी कि तुम जिंदा हो, और शायद तुमको खुद को भी ये एहसास होगा कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, ये अच्छी बात है। एग्जाम्स का क्या है, आज नहीं 6 महीने बाद बन जाओगे, 1 साल बाद बन जाओगे। बहुत लंबी जिंदगी है, 70 साल की जिंदगी है। एक आधा साल ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई असर नहीं होगा। सर आप तो ऐसे ही बोले जा रहे हो, खुद तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैठे हो। मैं जानता हूं कि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये मेरे लिए बोलना आसान है जो मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं कल रात को बैठे हुए जब ये अनाउंसमेंट हुई तो मैं सोच रहा था कि यार क्या होता अगर मैं इंटर में होता, या मैं फाइनल में होता, या मैं फाउंडेशन में होता, तो मैं क्या सोच रहा होता उस समय। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार कितना परसेंट रिजल्ट आता है सी एग्जाम्स का? 20%। 20% तो मैक्सिमम है। मैं जब पास हुआ था तो सिर्फ 3% रिजल्ट आया था। कितनी प्रोबेबिलिटी है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बार में एग्जाम देते तो पास नहीं होते, हो जाते, भगवान आपके ऊपर पूरी कृपा रखे, लेकिन फिर भी चांस तो 20% था। तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं बने, अगली बार बन जाओगे। एग्जाम दे के भी हो सकता था कि जो परिणाम है वो आपके फलस्वरूप ना आए, वो आपके पक्ष में ना आए। भगवान का शुक्र मनाओ कि जिंदा हो, और अभी भी उम्मीद है तुम्हें कि तुम सीए बन सकते हो, ठीक है ना। ये कल रात को जब मैं बैठा था तो मेरे को एक गीत याद आ रहा था, मैंने कुछ वर्ष पहले लिखा था। गीत क्या लिखा था मैंने, कुछ 2 पंक्तियां उसकी सिर्फ लिखी थी। ऐसे नहीं है कि आप जिस परिस्थिति में आज हैं वो आप ही हैं, मैं भी कभी उस परिस्थिति में था, हर आदमी उस परिस्थिति में होता है। तो मैंने क्या लिखा था कि चाहे साथ बात कोई छूटे, चाहे हड्डी वड्डी भी टूटे, हौसला ये छूटे ना, हौसला ये टूटे ना। तो मैंने कल रात को जब ये आया, मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ, बच्चों का भी 3 महीने 6 महीने इधर उधर हो गया है। तो मुझे लगा कि मैं इस गीत को आगे आपके लिए लिखूं ताकि आप हौसला ना छोड़ें। हौसला बहुत जरूरी है कि चाहे साथ बात कोई छूटे, चाहे हड्डी वड्डी भी टूटे, हौसला ये टूटे ना, हौसला ये छूटे ना। आगे मैंने लिखा है, ये मैं किताब खोल के बैठा हूं, ये देखिए। मैं कल ही बैठ करके शाम में लिख रहा था, रात में। अब मुझे समय मिला है कि मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं कि इस हौसले ने बिन पैरों के चलवा दिया। सुनी होगी आपने वो कहानी उस लड़की की जिसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था और उसके पैरों पर ट्रेन दूसरी चढ़ गई थी, और उस बेचारी के दोनों पांव बेकाम हो गए थे, नाकाम हो गए थे, किसी काम के नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। इस हौसले ने बिन पैरों के चलवा दिया, इस हौसले ने बिन पंखों के उड़वा दिया। सुनी होगी आपने वो कहानी भी, जिसमें एक चील ने कबूतर के पंखों को नोच दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने सिर्फ हाथों को हिला करके हवा में उड़ान भरी थी, और वो उस चील से आगे निकल गया था, अपनी जान उसने बचा ली थी। इस हौसले ने बिन पैरों के चलवा दिया, इस हौसले ने बिन पंखों के उड़वा दिया। ये 10 थे और सामने थे 1000 भी। आपने सुनी है, आपने देखी है ये कहानी केसरी में, सरागरी की, जो युद्ध हुआ था। कैसे 21 लड़कों ने लाखों लोगों के सामने लड़ाई करी थी। कैसे करी थी? हौसले से, कि ये 10 थे और सामने थे 1000 भी, इस हौसले ने कमजोरों को लड़वा दिया। जीत मिली थी क्या उन्हें? नहीं मिली, लेकिन हम उन्हें अभी भी याद करते हैं। किस लिए? उनके हौसले के लिए, कि चाहे जीत पाए ना पाए, चाहे हम तबाही हो जाएं, और चाहे जीत पाए ना पाए, चाहे हम तबाही हो जाएं, चाहे हमको सब कहें झूठे, चाहे कोई कितना भी रूठे, हौसला ये रूठे ना, हौसला ये टूटे ना।
तो इस हौसले की आप बना के रखिए अपने मन में एक आस कि हाँ, आज नहीं तो कल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाऊंगा। और अब ये समय अगर आपके पास है तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, ये समय में आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको खाली मत जाने दें, इसको टेंशन या इस माहौल में मत जाने दें कि हाँ भैया अब तो बहुत तनाव है, अब बहुत चिंता है, भविष्य में क्या होगा। इसको इस्तेमाल करें, इसको प्रयोग करें। इस समय को कैसे कर सकते हैं, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो समझिए कि उन्होंने एग्जाम दे दिया था मई में और वो पास हो गए हैं। अब पास हो गए हैं तो क्या कर रहे होते, इंटर की तैयारी कर रहे होते, तो इंटर की तैयारी करिए। अनअकैडमी, यूट्यूब, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां जाके पढ़ाई पूरी करिए, अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करिए। जो फाउंडेशन में नहीं थे, इंटर में थे, वो क्या कर रहे होते, वो सर हम सीए की आर्टिकलशिप ढूंढ रहे होते। तो अभी भी जाके सीए से मिलना जुलना करो, फोन मिलाओ, जस्ट डायल पे देखो आपके आसपास कौन सीए है, उनसे काम मांगो। जरूरी थोड़ी ना है कि लिखा पढ़ी नहीं हुई आर्टिकलशिप की तो आप काम नहीं मांग सकते, आप मांग सकते हो। और जो फाइनल में हैं वो क्या कर रहे होते, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए होते इस समय तक, तो वो अगर प्रैक्टिस करनी थी तो अपना क्लाइंट बेस ढूंढ रहे होते। तो अभी से क्लाइंट बेस बनाना शुरू करो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। नौकरी कर रहे होते तो नौकरी अप्लाई करनी शुरू करो, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम करना शुरू करो। ठीक है, अभी 25 मिलेंगे, सीए बनने के बाद 50 मिल जाएंगे। ये थोड़ा बहुत नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इसको दिल में मत लो, ठीक है ना। और CA/CS के एग्ज़ाम्स जो मई जून में होते हैं, दिसंबर नवंबर में होते हैं, वो CS के एग्ज़ाम्स के लिए कहा जाता है कि वही जोश रख वही रख जुनून, हर जून के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जून। और CA वालों के लिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। तो कोई बात नहीं, नवंबर में नहीं हुआ तो मई में हो जाएगा। इस बात का भी प्रेशर नहीं लेना कि सर पिछले मई में भी नहीं दे पाए थे और अगला नवंबर भी अच्छा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद ऐसा व्यक्ति हूं जो 3-4 अटेम्प्ट में पास हुआ था। मेरे को CS प्रोफेशनल फाइनल जिसको कहते हैं वो करने में 7 अटेम्प्ट लगे थे। देखो आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, खुश हूँ। तो जिंदगी बहुत बड़ी है, मैक्रो पिक्चर आप देखना शुरू करिए। और कुछ भी समस्या हो तो अपने दोस्तों से बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए, अपने प्रियजनों से बात करिए, मुझसे भी बात कर सकते हैं आप। मुझे अगर गूगल पर ढूंढेंगे निपुण सिकरी तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। मैं फेसबुक पर भी, हर जगह मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। तो आप बात करते रहिए, कुछ भी समस्या हो तो। ठीक है जी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।